सब्सक्राइब करें विज्ञान टीवी इंडिया को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें विज्ञान से संबंधित वीडियो सबसे पहले। सन 1929 में एडविन हबल पहले इंसान थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। तब से लेकर आज तक हमारे विज्ञान और तकनीक में काफी सुधार हुआ है। आज हम पक्के तौर पर यह कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हुआ था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को डिटेक्ट कर हम बिग बैंग होने के 3 लाख साल बाद के ब्रह्मांड को देख पाने में भी सफल रहे हैं। इससे पहले के ब्रह्मांड को समझने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से बिग बैंग जैसी स्थिति बनाने की कोशिश भी कर चुके हैं। आज हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब यह है कि कभी न कभी एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब इस ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक जगह पर एकत्रित था, जो बाद में विस्फोट के बाद फैल गया। तो अगर हम समय में पीछे जाएं, तो हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जब यह काफी गर्म था तथा इसका द्रव्यमान काफी अधिक था। इस बिंदु को पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। इसी में एक भयंकर विस्फोट हुआ जिससे यह ब्रह्मांड बना तथा इसी विस्फोट को हम बिग बैंग कहते हैं। पर एक सवाल मन में हमेशा उठता रहता है कि बिग बैंग होने से पहले क्या था। आज के इस एपिसोड में हम इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग निर्माण का पहला कदम था, जिससे न सिर्फ इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ बल्कि समय का भी। इसका मतलब यह है कि बिग बैंग से पहले न ही कोई ब्रह्मांड था, न ही कोई फिजिक्स के लॉज और न ही समय। ऐसे में यह सवाल ही गलत है कि बिग बैंग से पहले क्या था, क्योंकि जब बिग बैंग से पहले खुद समय का ही अस्तित्व नहीं था तो इससे पहले की बात करना ही गलत है। इस थ्योरी के अनुसार बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी आज मौजूद है उसका निर्माण बिग बैंग से ही हुआ है। पर यह थ्योरी हमें संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ कहता है समथिंग कांट कम फॉर नथिंग, जिसका मतलब यह है कि बिना किसी वस्तु के किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि बिग बैंग से पहले कुछ ना कुछ जरूर मौजूद रहा होगा, जिसके कारण बिग बैंग का धमाका हुआ होगा। एक थ्योरी की माने तो ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में रहा है। अगर ऐसा है और ये अनंत काल से मौजूद है, तो जो भी अब तक हुआ है या होने वाला है वो पहले भी कई बार हो चुका होगा। अगर इस थ्योरी को सच माने तो ब्रह्मांड को अब तक उस स्टेट पर पहुंच जाना चाहिए था जब सारे फिजिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाते। पर हम जानते हैं कि असल में ऐसा नहीं है, जिसका मतलब यह है कि यह थ्योरी सही नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि ब्लैक होल का घनत्व काफी ज्यादा होता है। चूंकि बिग बैंग एक अत्यधिक घनत्व वाले बिंदु में हुआ था, कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यह बिंदु, जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, पहले मौजूद ब्रह्मांड के ब्लैक होल बनने से बना होगा। हमारा ब्रह्मांड भी लगातार फैलता जा रहा है, पर कुछ लोग ये मानते हैं कि एक समय आएगा जब यह इतना फैल जाएगा कि इसमें एक भयंकर विस्फोट होगा, जिससे नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा। शायद ऐसे ही एक विस्फोट से हमारा ब्रह्मांड भी बना है। ये निर्माण और विनाश की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। पर इस थ्योरी के साथ भी एक दिक्कत है। दरअसल ये इस सवाल का जवाब नहीं देती कि सबसे पहले जो ब्रह्मांड बना होगा आखिर वो कैसे बना होगा। मतलब कि हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से हम चले थे। एक और थ्योरी है मल्टीवर्स बबल थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कई ब्रह्मांड मौजूद हैं जो अलग अलग बबल के अंदर मौजूद हैं। या तो वो आपस में टकराते हैं या फिर कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जब भी ऐसा होता है, एक भयंकर विस्फोट होता है जिससे एक नया ब्रह्मांड बनता है। शायद बिग बैंग भी ऐसे ही एक टकराव या विखंडन का नतीजा था। अगर इस थ्योरी को सही माने तो दो बबल में टकराव या विखंडन होने पर हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में एक अनोखा सर्कुलर पैटर्न मिलना चाहिए, पर अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। मल्टीवर्स से संबंधित एक और थ्योरी है जो स्ट्रिंग थ्योरी से निकलकर आती है। स्ट्रिंग थ्योरी को आने वाले एपिसोड में हम विस्तार में समझेंगे।
फिलहाल आप बस ये जाने कि ये कहता है कि सबसे छोटे लेवल पर स्ट्रिंग्स या मेम्ब्रेन की तरह दिखने वाले पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। उनके वाइब्रेट करने के पैटर्न अलग अलग पार्टिकल्स को जन्म देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ग्रेविटॉन्स इत्यादि। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार कई डायमेंशंस यानी कि आयाम मौजूद होते हैं जिनमें ये स्ट्रिंग्स या मेम्ब्रेन्स काम करते हैं। इनके अलग अलग व्यवहार से कई ब्रह्मांड बनते हैं जो कि आपस में ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए इंटरैक्ट करते हैं। डार्क एनर्जी, जो कि हमारे लिए अभी भी एक अबूझ पहेली है, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ये एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरे ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को दर्शाती है। जब दो ब्रह्मांड आपस में टकराते हैं तो बिग बैंग होता है, जिससे एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होता है। स्ट्रिंग थ्योरी लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर हमें देता है, पर विडंबना यह है कि ज्यादातर वैज्ञानिक इसे साइंटिफिक थ्योरी नहीं बल्कि एक फिलोसॉफिकल थ्योरी मानते हैं, क्योंकि ये आयामों तथा कुछ ऐसे पदार्थों की बात करता है जिनका अस्तित्व फिजिक्स के लॉज के अनुसार असंभव है। ऐसे में इस सवाल का जवाब देना कि बिग बैंग से पहले क्या था अभी तक संभव नहीं हो पाया है, पर हम निरंतर विकास कर रहे हैं तथा इस सवाल का जवाब ढूंढने की ओर लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम बिग बैंग के 10⁻⁻43 सेकंड्स के ब्रह्मांड को देख पाने में सफल हो चुके हैं, जो कि 13.8 अरब साल पीछे का समय है, जितना हम आज से 100 साल पहले देख पाते थे। अक्टूबर 2018 में जेम्स वेब नाम का टेलीस्कोप छोड़ा जाएगा, जो नए ग्रहों को ढूंढने के साथ साथ बिग बैंग के बाद सबसे पहले बनने वाले आकाशगंगा को ढूंढकर उनका अध्ययन करेगा, जिससे हमें बिग बैंग से संबंधित अनेक गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिलेगी। दरअसल ये सवाल कि बिग बैंग से पहले क्या था काफी दिलचस्प तथा जटिल है। इसका उत्तर जानने के लिए हम या तो ऑब्जर्वेशन का सहारा ले सकते हैं या फिर मैथमेटिकल थ्योरीज का, पर यहाँ परेशानी ये है कि जो मैथमेटिकल लॉज जनरल वर्ल्ड में काम करते हैं वो क्वांटम वर्ल्ड में नहीं करते। तो जब तक कोई ऐसी थ्योरी ना ढूंढ लें जो क्वांटम और जनरल वर्ल्ड दोनों पे लागू होते हों, मैथमेटिकल थ्योरीज हमें इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। हमने ये भी देखा है कि ब्लैक होल्स जैसे खगोलीय पिंडों में फिजिक्स के लॉज काम नहीं करते। बिग बैंग से पहले भी फिजिक्स के लॉज का कोई अस्तित्व नहीं था, तो अगर हम ये जान सकें कि लॉज किस कंडीशन में टूटते हैं और क्या होता है जब ये लॉज टूटते हैं, तो हम उस सवाल का जवाब देने के काफी करीब पहुंच जाएंगे जिसकी तलाश हम कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।